Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। मैथ सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। अब इस चैप्टर में सेट्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम सेट्स को लेके चलेंगे, क्योंकि हमारी जो चैप्टर यूनिट 3 की एक्सरसाइज 1 है 3.1, उसके जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो सेट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो फंक्शंस हम नेक्स्ट जैसे जैसे जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस होंगे ना, उसके साथ साथ ही उनका डाटा हम थ्योरी जो है पढ़ते जाएंगे, ताकि अगर थ्योरी आपको बेस समझ आती है तो साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये बता दूं कि जो है इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ लॉज ऑफ यूनियन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है वो भी जो है जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, उसके साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो है मैं आपको सबसे पहले जो है ना सेट्स की बात की है, तो सेट्स के लिए जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपनी मैथ की डेफिनेशन या मैथ की तरफ, कि मैथ क्या होता है। मैथ जो है ना इज़ द साइंस ऑफ पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स, यानी कि जो मैथ है ना उसके अंदर पैटर्न्स शामिल हैं, स्ट्रक्चर्स शामिल हैं और रिलेशनशिप शामिल हैं। ये भी एक साइंस की एक ब्रांच है, साइंस ही है। अब पैटर्न, स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप की बात करें तो नीचे ये देखें, मैंने आपको फिगर्स बना के दिखाई हैं। जैसे कि अब ये है पैटर्न। ठीक है, अब पैटर्न में आप देखें, पैटर्न होता है एक, कह सकते हैं आसान तरतीब कह लें। ठीक है, कि किस रूल के अकॉर्डिंग उस, अच्छा जो भी तरतीब होती है ना उसके लिए एक रूल सेट करना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पे जो रूल है ना, अब ये फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट टर्म वो है 1, फिर 4, फिर 7, फिर 3। इसका मतलब है कि इसमें क्या कर रहे हैं, 3 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हर नंबर में 3 3 ऐड होता जा रहा है, तो इसकी तरतीब क्या बन रही है कि 3 ऐड करते जाएंगे और नंबर बनते जाएंगे। तो ये एक पैटर्न है। इसके अलावा अगर हम पैटर्न को देखें तो पैटर्न जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इसी तरीके से सोन। अब इनके दरमियान जो है ना, इनके दरमियान 2 2 नंबर्स का फ़र्क है। ठीक है, यानी कि 2 ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से ये पैटर्न की रूल होता है, उसके साथ साथ ये तरतीब बनती जाती है। देन फिर बात है स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, ये आ गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होती है ना वो साख्त होती है कि उसकी शेप, एक तरह से कह लो, आसान लफ्ज़ों में कह लो शेप, यानी कि किस तरीके से वो बनता है। अब जैसे ये 3 हमारे पास ट्राइंगल है। अब पहले टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए ये देखें, ये एक है। ठीक है, एक ट्राइंगल है। दूसरा टर्म है 4, तो उसके लिए ये देखें 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इसमें अब ज़्यादा सारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 है। अब उससे ऊपर जो है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कम होती जा रही हैं, फिर 1 2 3, फिर 1। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ना, इसको मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये जो है, ये दोनों जो है स्ट्रक्चर को, शेप को रिप्रेजेंट करेंगे कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है पैटर्न को। अब पैटर्न को जिस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो इन दोनों का रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन किसके दरमियान, पैटर्न और स्ट्रक्चर के दरमियान। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पैटर्न और स्ट्रक्चर, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना उसको। अब इसी फिगर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही है ये वाली फिगर। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहले 7 है, फिर है 1 2 3 4 5, फिर 5 है। ये डिक्रीज हो रही है, यानी कि ऑड नंबर्स की तरह ये डिक्रीज हो रही है, ऑड नंबर्स का पैटर्न बन गया। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 और ये 1। तो ये जो है इनका जो स्टडी है, जो डिस्कशन है, वो यहाँ पे होगी इस चैप्टर में। यानी कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ना, वो मैथ्स का पैटर्न पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। चलें, अब सेट्स की बात हो रही है तो सेट्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन है। अब सेट क्या है? सेट इज़ set is described as a well-defined collection of distinct objects, numbers और elements। यानी भी किसी भी चीज़ को, नंबर्स को या एलिमेंट्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है तो उसको कहते हैं सेट।
अब सेट लिखने के लिए ना उसके तरीका है। अब सेट लिखने के लिए सबसे पहले सेट को जो है नेम देते हैं। नेम देने के लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स को हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी एक्स वाई जी, ठीक है। ये इस तरह से उनको नाम दिया जाता है। फिर उसके एलिमेंट्स होते हैं जो उसके अंदर मौजूद होते हैं ना, सेट के अंदर, ठीक है, वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनको लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स से। कोई भी स्मॉल लेटर्स हो सकता है, ठीक है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जी। उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स में बॉल, बैट, इस तरीके से कोई भी चीज़ों के नाम। या फिर क्या आ जाता है, नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब नंबर्स में क्या, जैसे 1 2 3, कुछ भी, मतलब कोई भी नंबर्स किसी भी तरतीब से। फिर जो इसका अहम पॉइंट है वो है इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। अब ये किस तरीके से ब्रैकेट से इसको बंद किया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ए है, ठीक है, उसके ये ब्रैकेट आ गया, ठीक है, इनक्लोज इसके अंदर बंद कर दिया। हम 5 जो है कोई से भी अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई, चलें 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सेट है, ये क्या है, ये एक सेट है। इस तरीके से सेट को लिखा जाता है। अब सेट्स की बात भी है तो कुछ कुछ जनरल सेट्स जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये सेट्स जो हैं आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है बच्चों, ये आपने लाजमी याद करना है। बुक पे भी आपके बने हुए, वहीं से मैंने कट करके यहाँ पे पेस्ट किया है। सबसे पहले है नेचुरल नंबर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं 1 2 3, जो उसका सेट है उन नंबर्स को हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, वो नेचुरल नंबर्स लाते हैं। यानी कि अगर एन लिखा हुआ है ना, तो एन का मतलब ये नेचुरल नंबर्स ही हैं। डब्ल्यू, डब्ल्यू शो करते हैं होल नंबर्स को, ठीक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 का डिफरेंस है, ठीक है। उनको इनक्लोज कर दो ब्रैकेट में तो वो होल नंबर्स का सेट बन जाएगा। फिर हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। अब इंटीजर्स में 0 और प्लस माइनस वाले तमाम, यानी कि 0 से लेके +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, क्योंकि काउंटिंग नहीं रुकती तो ये भी चलते जाएगा। उसके बाद आता है ऑड इंटीजर्स, ठीक है। ऑड इंटीजर्स वो होते हैं, इंटीजर्स की बात हो रही है तो इसमें इसका मतलब है प्लस माइनस दोनों इसमें शामिल हैं। एक तो इसमें 0 नहीं आएगा, इंटीजर्स हैं और ऑड। अब इन जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उन नंबर्स को सो ऑन इस तरह से इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट में, तो ये ऑड इंटीजर्स बन गए और इनको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आ जाते हैं इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स वो होते हैं इसमें 0 भी शामिल है और वो जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4, ठीक है, 0 +-2 +-4 +-6 +-8, इस तरीके से सो ऑन, ठीक है, इनको इवन इंटीजर्स कहते हैं। फिर आ जाता है पी। पी ऐसा सेट है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पे भी तकसीम नहीं होते, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। उसके बाद 19 आता है, 19 के बाद फिर आ जाता है 23 आ जाता है। इस तरीके से ये तमाम नंबर्स को जब हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सेट बन जाता है प्राइम नंबर्स का, ठीक है। आपके क्वेश्चंस में एन डब्ल्यू इस तरह से पी क्यू लिखे हुए आएंगे, तो आपने फिर इस चीज़ को, इन इन नंबर्स को, इन सेट्स को याद रखना है कि ये पी का मतलब है ये वाला सेट, एन का मतलब है ये वाला सेट, डब्ल्यू का मतलब है, इन सेट को याद रखना है। फिर क्यू, क्यू जो है रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। रैशनल नंबर्स का जो सेट है ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। वो रैशनल नंबर्स होते हैं, उनके सेट को क्या कहते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर क्यू डैश इररेशनल नंबर्स को, जो पी और क्यू के इक्वल नहीं आते। और फिर आखिर में आ जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्यू और क्यू डैश दोनों का यूनियन है, ठीक है, यूनियन कह लो, ठीक है। उर्दू में कह लो मजमुआ, ठीक है, इकट्ठे। यानी कि ये तमाम और ये तमाम सबको रैशनल और इररेशनल नंबर्स को इकट्ठा करें तो रियल नंबर्स बनते हैं। चलिए उसके बाद जो है ना, अब हमारे पास 3 तरीके हैं। सेट की बात तो हो गई, अब 3 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के कि सेट को लिखते कैसे हैं। सेट को लिखने के 3 हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म और एक सेट बिल्डर मेथड। अब डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, बयान, ठीक है, एक्सप्लेन करना, ठीक है, सादा लफ्ज़ों में बयान करना, ठीक है। अब यहाँ पे
एक डेफिनेशन है, अ सेट मे बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि ये इस तरह से लफ्ज़ों में बयान करने को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, लफ्ज़ों में बयान करना, ठीक है। फिर है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कहते हैं ब्रैकेट की फॉर्म में। ए सेट मे बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स में जब लिखा जाता है तो उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अब इसमें जो है किसी न किसी अल्फ़ाबेट से, कैपिटल लेटर से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ऊपर ने वॉवल्स का बोला था तो उसमें हमने इस तरह से टेबुलर फॉर्म में, ये आपको दिख रहा होगा, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। देन इसी को हमने अब सेट बिल्डर मेथड में भी लिखेंगे। सेट बिल्डर मेथड क्या है, इसको, अच्छा, ये टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज या क्वेश्चन में आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। देन आता है सेट बिल्डर मेथड। इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन स्पेसिफाई सेट्स, यानी कि ये जो है बहुत आसान हो जाता है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर्स, सिंबल्स और लेटर्स के इस्तेमाल से फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर्स, यानी कि जो भी रैंडम है लफ्ज़ उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टेटिंग द कॉमन प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको लिखा जाता है। अब जैसे कि अब ये वोवल्स है ना, तो सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद एक्स लिख देना है। एक्स के बाद जो ये है ना, ये लाइन आपको दिख रही है, ये होती है, इसको हम पढ़ेंगे सच दैट। इसको क्या पढ़ना है, सच दैट। सच दैट एक्स इज़ अ वोवल, फिर बताना है कि एक्स क्या चीज़ है। एक्स जो है वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं बोल देती हूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये हो गया इस तरह से हमने जो लफ्ज़ों में लिखा है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। फिर इसको क्या कहते हैं, ये बी लिख के ना, इसको मैं बी के बराबर करके इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है। ये पहला डिस्क्रिप्टिव, ये दूसरा टेबुलर फॉर्म में। कैसे लिखूंगी, लिखूंगी 1, पहला जो नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, तो ये 5 जो है ना, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। देन इसकी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो सबसे पहले मैंने लगाना है एक्स, सच दैट एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को लिखने के लिए एन लिखेंगे, बताएंगे कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। अब एंड, अब एक्स की लिमिट दी हुई है 1 से 5, तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, एक्स इज इक्वल एन ग्रेटर देन 1, लेस देन एन इक्वल टू 5, ठीक है। यानी कि 1 और 5 भी शामिल है और उसके दरमियान वाले भी। इस तरह से लिखने को सेट बिल्डर मेथड कहा जाता है। अब इसमें जो ये ना है ना, ये ई बना हुआ, ये कहलाता है बिलोंग्स टू, ठीक है। यानी कि उससे ताल्लुक़ रखता है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करता है कि वो एक्स क्या चीज़ है। उसके बाद ये चीज़ बनी हुई है, ये कहते हैं एंड को, ठीक है। उर्दू में कहें तो और ये साइन तो लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन है, ठीक है। ये तो बहुत आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता होगा, लेकिन फिर बता देती हूँ। ये होता है लेस देन, ठीक है, और नीचे लाइन लगा दो तो इक्वल, और ये है ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल लगाने के लिए ये डैश आ जाएगा। नेक्स्ट हम अपनी क्योंकि हमने ये फॉर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है, सेट्स के बारे में पढ़ा है, तो एक्सरसाइज के पहले 2 सवाल को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। तो इसको हम 1 के इक्वल कर देंगे। अब इसमें जो है ना 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये आपको ना दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये एक पैटर्न है। अब ये पैटर्न आपने गौर से देखें तो ये जो पैटर्न है ना, वो है स्क्वायर का, यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये स्क्वायर है। और जो एंड वाला नंबर है ना, वो 22 का स्क्वायर है, जो कि 484 के बराबर है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले एक्स, जब सच दैट एक्स। अब ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, समझ आई। तो इसको हम लिखेंगे एन का, पहले बताते हैं कि पैटर्न क्या है। पैटर्न हमने बताना है, ये एन का स्क्वायर है, ये देखें नंबर्स क्या स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद हमने बताना है कि एन जो है वो क्या है, एन नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। जबकि कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे लिमिट बताइए, तो लिमिट को लिखने के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे,
एंड, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, 1 से ग्रेटर है और बराबर है, ठीक है, और 22 से कम है और बराबर है। इस तरीके से इसको लिखना है। अब दूसरी, ये ठीक है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले आपने पैटर्न लिखना है, फिर बताना है कि वो किससे नंबर्स बिलोंग करते हैं, और फिर लिमिट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है 2, 4, 8। अब ये जो है बन रहा है पैटर्न 2 है ना, तो 2 कैसे आएगा? एक तो 2 की पावर n होगी। अब इसके ऊपर हम अगर 1 लिखते हैं तो वो बराबर रहता है 2 के। फिर 2 की पावर अगर हम 2 लिखते हैं फिर आ जाता है 4 के। फिर 2 की पावर अगर हम लिखते हैं 3 तो वो 8 के। इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। और आखिर में है 2, 5, 6। तो ये 2 की पावर 8 जो है वो 256 के बराबर है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? इस तरह से, सबसे पहले x का हम पैटर्न लिखेंगे 2 की पावर n के, ठीक है, और n बिलोंग करता है, यहाँ ये नंबर जो है नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड इसकी लिमिट दी गई है। लिमिट क्या है? 1 से 8 तक, यानी कि जो n की जो वैल्यू है ना वो 1 से 8 तक है, क्योंकि पावर में आ रहा है 2 की पावर में। तो इसको हम लिखेंगे 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू, ठीक है, x, एंड x जो है लेस देन एंड इक्वल टू 8, और इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। थर्ड की तरफ आते हैं, तो ये हमारे पास 0 है और प्लस माइनस है, तो ये इंटीजर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था इंटीजर जो प्लस माइनस में है तो वो इंटीजर्स होते हैं, जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको अब लिखेंगे किस तरीके से? इसको हम c के बराबर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले x लिखेंगे, ठीक है, वो बिलोंग करता है z से, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न नहीं है, तरतीब से ही नंबर है, लेकिन एक लिमिट दी गई है, ठीक है। z इंटीजर्स को शो कर रहा है। एंड अब इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट है -1000, ठीक है, इक्वल, और ये, और उसके बाद +1000, ठीक है। -1000 से +1000 तक इसकी क्या कहते हैं, लिमिट है। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलें, तो ये अब आपको दिख रहा होगा कि ये 6 का टेबल है। देखें 6n, ये इसका पैटर्न बनेगा 6n, यानी 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, और ये जो 120 है तो 6 20 ज़ा 120, ठीक है। तो इसका भी हमें सबसे पहले जो है पैटर्न d से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसका पैटर्न लिखेंगे s इज इक्वल टू 6n, ठीक है। और ये भी नेचुरल नंबर है तो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। उसके बाद एंड लिमिट दी है, लिमिट है, ठीक है, कहाँ से? 1 से लेके 20 तक। तो हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे 20 लिख देंगे, इसको बंद कर दिया। इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। 100 से 102, 104, 400। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इसको समझने वाला है, इतना मुश्किल तो नहीं है लेकिन समझने वाली चीज़ है। अब क्या है, यहाँ पे जो पैटर्न है वो बन रहा है 100 + 2n। कैसे? अब 100 में अगर हम, ये देखो ना, n की जगह जो है हम अगर लगा देते हैं 0 लगाते हैं, यहाँ पे होल नंबर्स बनेंगे क्योंकि 0 का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा तो वो 100 हो गया। उसके बाद 100 में हम ये यहाँ पे, ठीक है, लगाते हैं 1, तो ये बन जाएगा 102। फिर 100 में हम यहाँ पे लगाते हैं 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो 104। और एंड में क्या हो जाएगा, 100 में हम क्या, एन की जगह पे हम क्या लगाएं? एन की जगह अगर हम 150 लिख दें, यानी कि +2 × 150, तो वो बराबर आ जाएगा 100 + 300 इज इक्वल टू 400। तो इस पैटर्न से, ये हमारा पैटर्न है इस क्वेश्चन का। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ई के बराबर कर देते हैं। एक्स का पैटर्न है इज इक्वल टू 100 + 2n, ठीक है। और n बिलोंग्स टू w, यहाँ पे होल नंबर, क्योंकि 0 का इस्तेमाल हुआ, नेचुरल नहीं लिखेंगे। और इसकी लिमिट क्या है? लिमिट है 0 से लेके 150, तो हम लिखेंगे 0 इस तरीके से x, और यहाँ पे 150, और इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसके छठे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट का जो पैटर्न है ना वो है 3 की पावर n, ठीक है। अब 3 की पावर हम 0 करते हैं तो ये 1 के बराबर आ जाता है। 3 की पावर हम 1 करते हैं तो 3 के बराबर आ जाता है। 3 की पावर 2 इसके बराबर आ जाता है 9 के, ठीक है। 3 की पावर 3 27। तो इस तरीके से, और ये चलता जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? f के बराबर कर देंगे और इसको हम लिखेंगे x, ठीक है। इसका पैटर्न है x इज इक्वल टू
3 की पावर n। और यहाँ पे क्योंकि लिमिट नहीं है तो डायरेक्ट सिर्फ हमने यही बता देना n बिलोंग टू होल नंबर्स, और इसको बंद कर देंगे क्योंकि लिमिट नहीं है, ये सोन चलता जा रहा है। चले इसके बाकी के पार्ट्स की तरफ चलते हैं। अब ये है 1 2 4 5 10 20, ठीक है। तो ये डिवाइज़र है। किसका डिवाइज़र है? ये डिवाइज़र है 100 का, यानी कि 100 इन तमाम नंबर्स पर डिवाइड होता है। 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, 4 पे, 5 पे, इन सब पे जो 100 है ना डिवाइड होता है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 100 है तो 100 को देखिए, ठीक है। इसको हम x के बराबर कर देते हैं, ठीक है। x कैपिटल X आएगा, ठीक है। x बिलोंग टू क्या आएगा? इज आ डिवाइजर ऑफ 100। ये इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये 5 का टेबल है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 5 के टेबल को हम 5n, ये हमारा पैटर्न बनेगा, यानी कि n की जगह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सो ऑन, कहाँ तक? 100 तक। अब 100 आना चाहिए, तो 100 कैसे आएगा? 100 आएगा 20, यानी कि 5 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो वो 100, तो इसकी लिमिट क्या आएगी? 1 से 20 तक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको y के बराबर करते हैं, x बिलोंग्स टू x का पैटर्न है 5n, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम कहेंगे n बिलोंग्स टू n। ये वाला छोटा n जो है नेचुरल नंबर के बराबर है, और इसकी लिमिट क्या दी गई है? 1, ठीक है। 1 शामिल है और 20 तक, और इसको इनक्लोज कर देंगे। इसका आखिरी पार्ट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो इसको हम z के बराबर सबसे पहले करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x, ठीक है। x बिलोंग टू, अब ये इंटीजर्स है तो बिलोंग टू z, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, और लिमिट बताइए है -100 से, ठीक है। ये शामिल है x। अच्छा, ये बिटवीन है ना, तो बिटवीन का मतलब है ये हमने ये इक्वल के लिए नीचे को नहीं शामिल करें, क्योंकि -100 और 1000 शामिल नहीं है, तो इनको इस तरीके से लिख देना। इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.1 का यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। ये तो बहुत आसान है, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना। अब x का सबसे पहले क्या है? x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है, और लिमिट है 36। चलें इसको अब सॉल्व करते हैं। तो 3 का टेबल है तो किस तरीके से आएगा? अब 36 लिमिट बताइए, तो हम कैसे लिखेंगे? इसको भी हमने एक लेटर के इक्वल करेंगे, 3 6। 3 का टेबल 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, ठीक है, फिर 18, इसी तरीके से सो ऑन 36 आखिरी नंबर है, इसको हम इनक्लोज भी कर देंगे, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन इसका जो है दूसरा पार्ट, वो क्या है? आर जो है उन्होंने दिया है 2x + 1 = 0। तो ये हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। अब 2x + 1 क्या हमारा इसका सेट क्या बनेगा? वैल्यू क्या बनेगी? ये बनेगी 2x यहाँ रहेगा, -1 उधर चले जाएगा, x जो है -1/2। तो यहाँ का जो सेट है वो किसके बराबर आ जाएगा? -1/2 के। यही इसका आंसर है, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये नंबर है, तो हमने नंबर लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे p जो है ये प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या कौन से होते हैं? अच्छा, 12 से उन्होंने कहा है <12। तो <12 हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स, तो इसको हम चलें इसको हम p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11। तो इसको बंद कर देंगे क्योंकि उन्होंने लिमिट बताई है 12 तक, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइज़र ऑफ 128, यानी कि 128 किस किस के टेबल पे जाता है, ठीक है। इसको हम c के बराबर कर देते हैं। ये 1 पे जाता है, 2 पे, 4 पे, 8 पे, 16 पे, 32 पे, 64 पे और 128 पे। तो ये बस नंबर्स को हमने लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये मैंने दोनों पार्ट्स ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दें, कोई बात नहीं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की इसके क्वेश्चन के 5 पार्ट की तरफ आएँ। तो ये जो है उन्होंने बोला है x जो है 2 की पावर है n, ठीक है, और लिमिट है 1, लिमिट है 8, यानी कि जो 2 की पावर है ना वो 8 तक लेके जानी है। अब 2 की पावर जो क्या कहते हैं नेचुरल नंबर है 1 है, वो 2 के बराबर है। 2 जो है 4 के, 2 की पावर 3 जो है 8 के, ठीक है। 2 की पावर 4 जो है वो बराबर है 16 के,
ठीक है। 2 की पावर 5 जो है वो 32 के, 2 की पावर क्या कहते हैं 6 है वो 64 के, 2 की पावर 7 है 128 के। अब उन्होंने बोला 8 से लेस देन हो तो 8 शामिल नहीं होगा, तो इसका सेट क्या बन जाएगा, इसको डी के बराबर कर देते हैं। लिखेंगे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इसको बंद कर दिया। इस तरीके से इसको लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x+4 = 0। तो यहाँ पे अभी जैसे हमने इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकाली थी ना, इसको भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब x+4 जो है वो है 0 के, तो यहाँ से हमारे पास x जो आ जाएगा वो आ जाएगा -4 के। दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जबकि जो क्वेश्चन में कंडीशन है ना वो है क्या कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर में तो माइनस आता ही नहीं है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास ये सेट है वो एम्प्टी सेट, खाली सेट होगा। यानी कि अगर कोई भी नंबर नहीं आता उसको खाली लिख देंगे, ठीक है, वो जगह हम छोड़ देंगे क्योंकि ये नंबर इसकी कंडीशन में नहीं आता, तो नेचुरल नंबर में -4 शामिल नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, यही इसका आंसर है। आखिरी दो पार्ट्स की तरफ चलते हैं। x बराबर x के, तो नेचुरल नंबर्स का सेट है बिल्कुल आसान, हम n से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सिंपली हमने 1, ठीक है, यानी कि x=x यानी कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा बिल्कुल आसान नेचुरल नंबर्स है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से सो ऑन, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दी। नेचुरल नंबर्स हैं यानी कि लिमिट इसमें शो ही नहीं हुई। ठीक है, आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है 3x+1, यानी कि इंटीजर है और वो किसके बराबर है 3x+1। अब यहाँ से भी हम क्या कहते हैं वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 3x+1 = 0। अब 3x-1 इधर आ गया, x निकालने के लिए -1/3। अब ये है इंटीजर। अब क्योंकि इंटीजर जो है इसको मैं z से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं वैसे। अब क्योंकि जो इंटीजर है वो फ्रैक्शन नहीं आती, तो इसका मतलब है ये नंबर इस सेट में शामिल नहीं होता, तो ये भी खाली ही जाएगा। तो इसके साथ साथ हमारे पहले दो क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको एक एक चीज़ समझाई है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, और बाकी के क्वेश्चन और उसके साथ थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरीके से वीडियोज़ देखते रहें ताकि आपको 1 बाय 1 इन डिटेल सारे जो है चैप्टर्स समझ आ जाएँ। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। Thank you.